मिंबर नूर पर जलवागर जुमला उलमाए अहले सुन्नत। सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी व सलातुहु दवमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी। अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल में आने का मौका अता फरमाया। अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत मुफ्ती फ़ारूक हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया के शहज़ादे हज़रत अल्लामा मुफ्ती नवेद रज़ा साहब क़िबला रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया कि जिन्होंने इस उर्स पाक की अजीम महफिल को सजाया, उलमा को बुलाया, शोरा को बुलाया। अल्लाह इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है और बिलखुसूस हमारी पर्दानशीन माओं और बहनों के लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम है जो इशा से लेकर अब तक बड़े एहतमाम और संजीदगी और पर्दे के साथ इस महफिल में शरीक हैं। अल्लाह हमारी माँ और बहनों की उम्र में बरकतें अता फरमाए और बुरी नज़र से हमारी माँ और बहनों की हिफाजत फरमाए। बहुत अजीम महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी देर से हमारे भाई राशिद रज़ा मरकज़ी साहब ने बहुत बेहतरीन और लाजवाब कलाम पढ़े। आपके सामने हैं, आपके इलाके के हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो मैंने दावत पेश की है और कबूल भी हो गई आप लोगों की बरकत से। इंशाअल्लाह रमज़ान के महीने में शब क़द्र में इंशाअल्लाह राशिद रज़ा मरकज़ी साहब इंशाअल्लाह राजस्थान में रहेंगे, भीलवाड़ा में। हमारे और आपके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादे अबरार मिल्लत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाब मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया जलवगर हैं और आज के अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर नूर पर हमारे शहर बरेली के कई मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम और मुफ्तियान इकराम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं, लेकिन हमारी और आपकी इस अजीम शान महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और हमारे उलमा को बुरी नज़र से महफूज फरमाए और तमाम लोगों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी सादत की बात यह है कि इस महफिल के फौरन बाद
हजरत सैयद शबाब मियाँ साहब किला मदीने शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हालांकि सैयद साहब को निकलना था, मैंने ज़बरदस्ती सैयद साहब को कहा कि थोड़ी देर और रुक जाइए, मुझे लगता है कुछ थोड़ी में ज़्यादा ही देर हो गई कुछ। सैयद साहब को सफ़र करना है, लेकिन मैंने रोका हुआ है ताकि जो है मदीने शरीफ जा रहे हैं तो हम लोग सैयद साहब से मुलाकात कर लें, है कि नहीं। मेहमान हरमैन शरीफैन हैं, तो इस नियत के साथ कि शायद मुमकिन है जल्द से जल्द इस बरकत से हमारा भी बुलावा आ जाए। अल्लाह ताला सैयद साहब की उम्र में बरकतें अता फरमाए। आमीन। सैयद टूर एंड ट्रेवल्स को अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और जितने भी लोग सैयद साहब किबला के जरिए, इनके टूर के जरिए हज और उम्रा के लिए जाते हैं, अल्लाह उनके जुमला अरकान को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी दिसंबर के महीने में मैंने भी खुद हजरत सैयद साहब किबला की सरपरस्ती ही में उम्रा अदा किया है आपकी ही के टूर से। अल्लाह ताला हमें बार बार मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। तो जिस अजीम बारगाह में हम और आप हाजिर हैं, मैं बहुत ज्यादा आपकी सीरत से वाकिफ नहीं, लेकिन आपके इलाके के एक हमारे बड़े अजीज हैं उस्ताज़ुश शोरा मखदूम गिरामी भाई अजहर फारूकी साहब, वो आज यहाँ मौजूद नहीं है, उन्हें आना था लेकिन वो मेले की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र में प्रॉब्लम है और वो उसी इलाके में है, गालिबन के चोचा शरीफ के इलाके में। उन्हें आना था लेकिन वो गाड़ी वगैरह सफ़र की तकलीफ की वजह से नहीं आ पाए। मैंने बारहा मुफ्ती साहब किबला का जिक्र उनकी ज़बान से सुना है माशाअल्लाह। और वो हमेशा ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब की अगर करामत को देखना है तो मुझे देख लो, मैं जो कुछ हूं वो मुफ्ती फारूक साहब की निगाहे करम है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आप यकीन जानिए, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ एक आम मिसाल कही जाती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो इंसान जिस इलाके का होता है वहां के लोगों के लिए वो आम होता है, वरना अजहर फारूक साहब को अल्लाह ने उनके कलम में वो कमाल अता फरमाया कि मौजूदा दौर के बड़े बड़े शोरा उनके लिखे हुए कलाम पढ़ते हैं। बेशक समझ रहे हैं आप। और जिस अजीम शख्सियत के उर्से पाक में आप शिरकत कर रहे हैं, ये वो अजीम जात है जिसे मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता में तकरीबन 25 से 30 साल बैठकर फतवा देने का शरफ हासिल रहा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसको किसी ऐरे गैरे ने नहीं, किसी अवाम की कमेटी ने नहीं, हुजूर हामिद मियाँ साहब किबला ने बिठाया। क्या बात। जिनकी जात पर हुजूर ताजुश शरिया एतमाद करते थे। सुभान अल्लाह। हजरत मुफ्ती मोहम्मद आजम साहब किबला मसाइल में जिनकी दरसगाह में जाकर बैठकर मशवरा करते थे और मसाइल में डिस्कस करते थे, उस जात को मुफ्ती फारूक हुसैन साहब किबला के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं, आपके गांव और इलाके का मामला शायद होता है ना कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है, तो लोग अपने करीब की शख्सियत को इतना मानने का जो है इजहार भी नहीं करते हैं और उतना एहतमाम भी नहीं करते हैं। वरना मुफ्ती साहब किबला की जात बड़ी अजीम जात है, बड़ी अजीम जात है, जिन्हें मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी निस्बतों से नवाजा हो। क्या बात। मुफ्ती आजम हिंद की खिलाफतें अरे गैरों को नहीं मिलती है, खिलाफत मिलना तो बड़ी बात है। मुफ्ती आजम हिंद ऐसे बैसों को इतनी जल्दी मुरीद तक नहीं फरमाते थे, इतनी आसानी से मुफ्ती आजम हिंद लोगों को मुरीद भी नहीं फरमाते थे जब तक देख न लेते थे कि बाअमल है या बाअमल नहीं है। उस जात ने जिसके सर पर खिलाफत का ताज सजाया हो, उस जात को मुफ्ती फारूक हुसैन साहब किबला के नाम से जानते हैं। माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी अलैहिर रहमा के लख्ते जिगर नूरे नजर हैं। जब आप जो है इल्म नहब पढ़ाते थे, एक बड़ी अजीम किताब जो है काफिया की शरह बशीरुन नाजिया है, इमला कराते थे और मुफ्ती साहब किबला लिखते जाते थे। और अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी अलैहिर रहमा इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि रमजान के महीने में जब मदरसे में छुट्टी हो जाती है, तमाम तलबा घर पे चले जाते हैं, मगर फिर भी मुफ्ती साहब किबला को जो है अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी जाने नहीं देते थे। कहते थे फारूक हुसैन तुम मेरे करीब रहा करो, तुम मेरे पास रहा करो। उस्ताज ऐरे गैरों को नहीं रोकते हैं,
उस्ताद उन्हीं शागिर्दों को रोकते हैं जिनके अंदर इल्म भी हो, अमल भी हो, अदब भी हो, मोहब्बत भी हो, खिदमत भी हो, खिदमत का तकाजा भी हो। जब ये सारी चीजें जमा होती हैं, वही शख्स उस्ताद का मंजूर नजर होता है। अल्लामा गुलाम जीलानी मेरठी अलैहि रहमान ने कितना पढ़ाया, कितना सिखाया, कितना नवाजा है। ये देने वाला अपने वक्त का अल्लामा जानता है या लेने वाले इस शहर के वो मर्द कलंदर जानते हैं जिनके उर्से पाक की महफिल में हम और आप मौजूद हैं और जिन्होंने उन्हें अपने माथे की आंखों से देखा है। वो तसव्वुर में अगर अपना जो है उनका चेहरा रखेंगे तो ये भी कहा जा सकता है, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उर्से फारूकी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जीलानी साहब अज़हरी। जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मज़ारों में, वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता। वाह वाह वाह। आप जानते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने में देख लीजिए, मुल्क की तारीख में बड़े बड़े राजा और महाराजा मिलेंगे, मगर आज उनके कब्रों के निशान बाकी नहीं है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां चिमगादड़ों के अड्डे बने हुए हैं, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई पोछा लगाने वाला नहीं है, कोई शाहजहां का ताजमहल देखने के लिए बावजू नहीं जाता है, फूल लेके नहीं जाता है, अगरबत्ती लेके नहीं जाता है, गुलाब लेके नहीं जाता है, कोई बावजू नहीं जाता है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जो मुस्तफा जान रहमत के दीन के मुहाफिज हो गए, अल्लाह ने उन्हें ऐसी अजीम शख्सियत और ऐसी जात बनाया है। आज देख लो मुल्क के कोने कोने में जो इल्म वाले हैं वो मुफ्ती फारूक हुसैन साहब क़िबला को बेहतर जानते हैं। जो इल्म वाले हैं, जिनका ताल्लुक पढ़ने से है, पढ़ाने से है, मदरसे से है, दारुल इफ्ता से है, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से है। याद रखना, ये दुनिया कितनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ जाए, मगर जब तक दुनिया बाकी रहेगी मुफ्ती साहब क़िबला का नाम सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा। इसलिए कि 30 से 35 साल का मुकम्मल जमाना मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ में मुफ्ती आज़म हिंद के ज़ेरे निगरानी गुजारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी जात हजरत मुफ्ती साहब क़िबला की है। और मैं आपको बताऊं, मुफ्ती साहब क़िबला का पढ़ाने के जमाने में बरेली शरीफ में अमल ये था, आप जानते हैं, जो इंसान हराम खाता हो, जो इंसान हराम खाता हो और अपनी औलाद को हराम खिलाता हो, वहां इनकलाब नहीं बरपा होता है, वहां औलादें लायक व फाइक और काबिल एहतराम और काबिल तकलीद नहीं बनती हैं जिनकी जिंदगी हराम के साए में गुजरे। लेकिन जो हराम का लुकमा छोड़कर ठोकर मार के हलाल खाएं, चाहे दाल से ही खाएं, उन लोगों के शहजादे मुफ्ती नवेद रजा की शक्ल में तैयार होते हैं। उलमा ने बयान किया, अजहर फारूकी साहब खुद कहते हैं मुफ्ती साहब का जमाना था पढ़ाने का। पढ़ाने के जमाने में मुफ्ती साहब जब जलसे में जाते थे और लोग मोहब्बतों से नवाजते और तकरीर करते वक्त में जो उनको नजराना दिया जाता था, सुबह दारुल उलूम आकर, बरेली शरीफ आकर वो अपना नजराना तलबा में बांट दिया करते थे, पढ़ने वालों में तकसीम कर दिया करते थे और कहते थे मेरे इस नजराने से मदरसे के तलबा को नाश्ता करा दो, इसलिए कि ये मेहमान रसूल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये बहुत बड़ी जात का मजार है। ये जो मजार शरीफ आपको नजर आ रहा है ना, ये बहुत बड़ी जात का मजार है। ये और बात है कि जब इंसान अपने करीब का होता है लोगों को कद्र कम होती है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, इतनी बड़ी जात आपके दरमियान मौजूद है, इनकी फिक्र को नजरअंदाज ना करें, इनके मिशन को नजरअंदाज ना करें। मुफ्ती नवेद साहब क़िबला से मालूम कीजिए कि मुफ्ती फारूक हुसैन साहब क़िबला की फिक्र क्या थी, उनकी प्लानिंग क्या थी, उनका मंसूबा क्या था। और आप उनके इलाके के हैं, कोशिश कीजिए कि मुफ्ती साहब की जो फिक्र थी उसके मुताबिक आने वाले जमाने में काम किया जा सके। बहुत अच्छी बात है हजरत, माशाअल्लाह। मैंने अभी मुफ्ती नवेद साहब क़िबला को मैं नहीं जानता हूँ, समझ रहे हैं आप।
मुझे लोगों ने बताया मुफ्ती साहब आप हैं। मैंने कहा चलो सुभान अल्लाह, मैं नहीं जानता हूँ। ये कोई जुमले ऐसे नहीं है किसी के जहन में आ जाए कि साहब शहजादे ने बुलवा दिए होंगे। समझ में आ रही है आपको? मैं मुफ्ती नवेद साहब को जानता भी नहीं हूँ, मेरी पहली मुलाकात है, सिर्फ सलाम वालेकुम वालेकुम, इससे ज्यादा नहीं अभी आते हुए। लेकिन ये हक बात है कि ये एक बहुत बड़ी जात है जो आपके इस इलाके में है, मुफ्ती फारूक हुसैन साहब किबला के नाम से। समझ रहे हैं आप? कोशिश करें कि मुफ्ती साहब किबला का जब उर्स आया करें तो बहुत बड़े पैमाने पे किया करें। हैं? मुफ्ती साहब किबला का जब उर्स आए ना तो ये इंतजार मत कीजिएगा कि शहजादे साहब जिम्मेदारी संभाले, नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी को दीन के लिए वक्फ किया है। तो मुफ्ती साहब किबला का जब दिन आए तो ये मेरी आपकी हम सब की जिम्मेदारी है, जितनी बड़ी जात है उतने बड़े लेवल का उर्स भी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। जितनी बड़ी जात है यार, खुदा के बंदो देख लो, छोटे छोटे लोग इलाकों में हैं तो इलाके वाले नाज करते हैं, छोटे छोटे लोग नाचने गाने वाले लोग हैं तो लोग नाचने गाने वाले लोगों पे नाच करते हैं कि फुला नाचने वाला हमारे इलाके का है, फुला गाने वाला हमारे इलाके का है, फुला साउंड बजाने वाला हमारे इलाके का है। आप फिर कितना नाज करोगे? आपके दयार में तो अल्लाह ने इतनी अजीम जात को पैदा फरमाया, आप तो जितना नाज करो कम है। आप जानते हो मकान की इज्जत मकीन से होती है, मकान की इज्जत मकीन से होती है। मकीन रहता है तो मकान की इज्जत होती है, मकीन नहीं रहता है तो मकान की इज्जत नहीं होती है। आज ऐसे छोटे से गांव में, बिल्कुल रोड से अलग हटे हुए एक छोटे से गांव में बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान इज़ाम दौड़ते चले आ रहे हैं, सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, मुफ्ती फारूक हुसैन साहब किबला के नाम पर। बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए मुफ्ती नवेद साहब किबला का दस्तो बाजू बन जाइए। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, हमारे यहां हसद की बीमारी बहुत ज्यादा है। क्या है? हसद की बीमारी बहुत ज्यादा है। काश हमारे यहां से ये हसद खत्म हो जाए तो आज भी इनकलाब आ सकता है, आज भी माहौल बदल सकता है, आज भी तब्दीली आ सकती है, आज भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर कौम का बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर हसद खत्म हो जाए। हसद आज इतना आम हो गया, और बड़ी माजरत के साथ मैं आपके इलाके के उलमा के लिए ये जुमला नहीं कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम यहाँ के क्या हालात हैं, लेकिन हाँ बड़ी माजरत के साथ आज हसद हमारे स्टाफ के कुछ लोगों में भी शामिल हो गया है। कुछ मौलवी हजरात भी हसद करने लगे हैं। बात समझ में आ रही है कि फुला की इतनी इज्जत कैसे है, फुला का नाम कैसे है, फुला की शान कैसे है, फुला का मकाम और मर्तबा कैसे है, लोग फुला को इतना मानते कैसे हैं। कोशिश करो, बुराई करो, हसद करो, टांग खींचो ताकि उसकी इज्जत खत्म हो जाए, उसकी इज्जत पामाल हो जाए। उन्हें अंदाजा नहीं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वह तो इज्जो मन तशाओ वह तो जिल्लो मन तशा। मैं हमेशा अपनी तकरीर में कहता हूं, अपने उलमा से भी कहता हूं, अवाम से भी कहता हूं, काम के लिए कदम बढ़ा दीजिए। राशिद रजा मरकजी साहब हैं, मुझे नहीं मालूम क्या आप इन पर फख्र करते हैं या नहीं करते हैं, मगर पूरा मुल्क नाज करता है, हर काम करने वाला नाज करता है। जिसके सीने में मसलके आला हजरत का दर्द और मोहब्बत है वो नाज करता है कि जब हमारी बेटियों की इज्जत पर हमला किया जा रहा था, कर्नाटका की सरजमीन पर मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था पर्दे की बुनियाद पर। अल्लाह की इज्जत की कसम, सलामत रखे खुदा मुस्कान के वालिद को। जब माँ बाप की तरबियत अजीम होती है तो मुस्कान जैसी बेटियां पैदा होती है जो कहती हैं डिग्री छोड़ना गवारा है, पर्दा छोड़ना गवारा नहीं, स्कूल छोड़ना गवारा है मगर पर्दा छोड़ना गवारा नहीं, तालीम छोड़ना गवारा है मगर पर्दा छोड़ना गवारा नहीं। मगर ऐसे आलम में जब हमारी बहन मुस्कान
कॉलेज से बाहर बैठी थी, बड़े बड़े नाम वाले, शोहरत वाले, इज्जत वाले, ओहदे वाले, मनसब वाले, दौलत वाले, जमीनों वाले खामोश बैठे थे। काश उन्हें यह एहसास हो जाता कि आज बेटियों के लिए पर्दे वाला कॉलेज बन जाए, ताकि हमारी बेटी किसी गैर के दरवाजे पे इल्म की भीख न मांगे। लोग ऐसे जमाने में खामोश थे, किसी ने यह हिम्मत और जुर्रत न की जो खड़े होकर लब्बैक की सदा लगा के कहता, मुस्कान तेरे लिए कॉलेज हम बनाएंगे, ताकि आने वाले जमाने में किसी बेटी को पर्दे की बुनियाद पर कॉलेज से बाहर न बिठाया जाए। ऐसे आलम में उठने वाली आवाज वो शहरे बरेली की थी और वो राशिद रजा मरकजी की थी। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वो राशिद रजा मरकजी की थी। राशिद रजा मरकजी ने अपने अंदाज में कहा, मायूस न हो ए चमने मिल्लते बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से, जान जाती है तो जाती रहे, मगर हम अपनी कौम की बेटियों के लिए पर्दे वाला स्कूल जरूर बनाएंगे, कॉलेज जरूर बनाएंगे। जिन्हें बुराई करनी है मुबारक हो, बुराई करते रहो, जितनी गीबत करनी है करते रहो, हसद करना है करते रहो, टांग खींचने की कोशिश करनी है करते रहो। हम जानते हैं बुराई वो करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। क्या बात है, वाह। बुराई वो करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। और हर फर पुरपालो याद रखना, मुफ्ती नवेद साहब किबला के साथ खड़े हो जाइए, जमाना आपके कानों को भरने की कोशिश करेगा। मेरा एक जुमला हमेशा याद रखें, काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। आज हैरानी की बात है, मैं आपको उन इलाकों का नाम नहीं लूंगा, सोशल मीडिया का दौर है, सबकी अपनी इज्जत है, वरना इसी मुल्क में आज तक ऐसे इलाके हैं जहां मस्जिदें नहीं है, जहां मदरसे नहीं है, जहां कोई हाफिज नहीं है, जहां कोई आलिम नहीं है, जहां के लोग आज तक जब उनकी भैंस बच्चे देती है ना, तो वो दूध लेकर न जाने कहां कहां चढ़ावे चलाने के लिए चले जाते हैं। आज तक ऐसा माहौल है, ऐसे इलाके हैं। गौर करो, ऐसे इलाके मौजूदा दौर में 2025 में आप जानते हो ये नौबत क्यों पहुंची? वहां कोई आलिम नहीं है, वहां कोई हाफिज कुरान नहीं है, वहां कोई मुफ्ती नहीं है, इसलिए हालात ऐसे हो गए। क्या फिर आपको इस बात पर रश्क नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको मुफ्ती इब्ने मुफ्ती दिया है? क्या बात है, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती दिया है। ये मुफ्ती साहब किबला की पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करने की एक बड़ी मिसाल है कि अल्लाह ने उनके बेटे को भी बरेली शरीफ की मुबारक सरजमीन से मुफ्ती की डिग्री अता फरमाई। इससे बड़ी बात आपके लिए और इस इलाके के लिए क्या हो सकती है? मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, काम का मिजाज रखिए, काम का मिजाज रखेंगे, याद रखिएगा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और अगर एक दूसरे की टांग खींचने में रहेंगे, जमाना गुजर जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन याद रखिएगा आज दुनिया की सारी ताकतें लगी हुई हैं और वो ये कोशिश कर रही है इस्लाम को मिटा दिया जाए, पैगंबर इस्लाम के मानने वालों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। 1400 साल के जमाने में हर जमाने में ये कोशिश रही इस्लाम को मिटा दिया जाए, आज भी ये कोशिश हो रही है, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम हम दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उर्से फारूकी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती नवेद फारूकी मंजरी। सुभान। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर चूंकि 2 बज गए हैं रात के, मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू करने के मूड में हूं ताकि इस वक्त आपको कुछ बातें समझ में आ जाए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, हालात कैसे हैं? हजारों तंजीमें बना दी गई हैं कौम मुस्लिम के खिलाफ, हर तरह से टारगेट किया जा रहा है कौम मुस्लिम को, हर तरह से टारगेट किया जा रहा है हमारी कौम की बहन बेटियों को, हर तरह से टारगेट किया जा रहा है
कलमा पढ़ने वालों को, हुजूर के आशिकों को। आप जानते हैं मॉब लिंचिंग का दौर है। जामिया अमजदिया रजविया घोसी के 2 तलबा शहीद हो गए। बहस छिड़ी हुई है कि यह हादसा है या साजिश है। मुल्क के हालात हमारी आपकी निगाहों के सामने हैं। मॉब लिंचिंग का दौर है। 8 साल की जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर आसिफा हमारी बेटी महफूज नहीं। तबरेज अंसारी के साथ क्या हुआ हमारी निगाहों के सामने है। नजीब गायब हो गया हमारी निगाहों के सामने है। कैसे कैसे लोग मौत के घाट उतार दिए गए हमारी निगाहों के सामने है। हैरानी की बात यह है टारगेट मुल्क के कोने कोने पर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? जहां तक मैंने समझा इसकी वजह सिर्फ 2 चीजें हैं। एक एजुकेशन की कमी, दूसरे सियासत में हिस्सेदारी का न होना। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पर आज कलमा पढ़ने वाले लोग मुल्क के कोने कोने पे कमजोर नजर आते हैं। काश मेरी कौम के नौनिहालों ने पढ़ लिया होता। काश मेरी कौम के जवान चाय के होटल पे बैठकर मस्जिद के इमाम की बुराई करने के बजाय मंसूबा ये बनाते, कोशिश करो कि पार्लियामेंट में चल के बैठो ताकि कोई कानून इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ ना बने, तो हालात कुछ और होते। आज कौम कहां जा रही है? पढ़ने के लिए कोई राजी नहीं। आपको मालूम है हमारे यहां हो क्या रहा है? हमारे इलाके में एक बच्चा, कह लीजिए आप, इंटर में 95% लेकर आया। तो क्या होता है? हमारी कौम के कुछ फोटोबाज लोग 100 रुपए का हार लेकर, 2-4 मीडिया वाले लेकर उसके घर पे पहुंचते हैं हौसला अफजाई के लिए। हालांकि हकीकत में ये उस बच्चे की हौसला अफजाई नहीं करना चाहते हैं, ये अपना फेस चमकाना चाहते हैं ताकि कल के न्यूज़पेपर में हमारा नाम भी आ जाए और हमारा फोटो भी आ जाए। तुमने हौसला अफजाई की हार ले जाकर मेरी कौम के जवानों को आज हार नहीं जीत की जरूरत है। मेरी कौम के जवानों को आज तुम्हारी खोखले दावों की नहीं प्रैक्टिकल वादों की जरूरत है। आप गए, आपने हार डाल के हौसला अफजाई की, लेकिन याद रखिएगा किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाइए। आपके हौसला अफजाई से उसके 95% नंबर नहीं आए हैं। आपने हौसला अफजाई बाद में की है, नंबर पहले आए हैं। जी, आपने हौसला अफजाई बाद में की है, नंबर पहले आए हैं। काश के हौसला अफजाई वाकई पहले कर दी जाती तो हमारी कौम का वो बच्चा सिर्फ मोहल्ला और कॉलेज नहीं पूरे मुल्क टॉप करता हुआ नजर आता। आपने मगर उसका साथ नहीं दिया। आज अगर आप कौम के लिए कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, राशिद रजा मरकजी साहब तो जो मिशन लेके चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। हमें और आपको उसका साथ देना ही है, दस्तो बाजू बनना ही है। लेकिन आपके इलाके में जो स्कूल और कॉलेज चल रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं कौम के लिए तो कीजिए ये कि आप जब सालाना रिजल्ट आए, रिजल्ट मंगाइए, बैठिए, सर्वे कराइए, बच्चों की लिस्टिंग कराइए, देखिए कौन से बच्चे हैं, कितने हैं और कितनी परसेंटेज आई है। उसकी वजह यह है हमने 95% वाले बच्चे को देखा, रक्षा चलाने वाले का बेटा निकला। 96 वाले को देखा, ऑटो चलाने वाले का बेटा है। 97 वाले को देखा, चाय के होटल पे उसका बाप काम करता है। 98 वाले को देखा, उसका बाप खेत में मजदूरी करता है। मतलब ये हुआ कि बेटे के अंदर पढ़ने की क्वालिटी है, समझदारी है, जोश है, जुनून है, कुछ करना चाहता है, मगर अफसोस कि उसको देने के लिए फीस नहीं है, कॉलेज का इंतजाम नहीं है। इसीलिए मेरी कौम के कितने जवान ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर करने के बाद वालिदैन की गुर्बत की बुनियाद पर अपने घरों में बैठे रह जाते हैं। अगर वाकई कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी यह है, जब सालाना रिजल्ट आ जाए पूरी कौम को बिठाइए और रिजल्ट मंगाइए, और जो बच्चे वाकई इस काबिल हैं उन बच्चों का टारगेट कीजिए और उनसे पूछिए तुम्हें हार की नहीं, ये बताओ मुल्क के कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन लेना चाहते हो।
अलीगढ़ जाना चाहते हो, एडमिशन कराना भी हमारा काम है, साल भर की फीस देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तुम कहां जाना चाहते हो? जेएनयू जाना चाहते हो, जामिया मिल्लिया जाना चाहते हो, या मुल्क हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से बाहर पढ़ने जाना चाहते हो? एक साल अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम का अंदाज ये हो जाए तो वो दिन दूर नहीं, मेरी कौम में जो आज की तारीख में गवैये नजर आते हैं ना आपको, ये ढोल बजाने वाले, शोर शराबे करने वाले, चाय के होटल पे काम करने वाले, एक साल नहीं गुजरेगी, देख लेना अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हें अलग अलग इलाकों में डीएम भी नजर आएंगे, एसडीएम भी नजर आएंगे, कलेक्टर भी नजर आएंगे, टीचर भी नजर आएंगे, प्रोफेसर भी नजर आएंगे, बड़े बड़े ओहदों पर बैठने वाले भी नजर आएंगे, और खास तौर पर पार्लियामेंट की चेयर पे बैठकर नाम मोहम्मद का नारा लगाने वाले भी नजर आएंगे, और दुनिया को कहेंगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस बात की है, हम काम की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो हमें काम करना चाहिए वो हम काम करना नहीं चाहते। मेरी बात समझ आ रही है आप सब? बताइए, मैं जोक्स नहीं सुनाता हूं तकरीर में, मेरा मिजाज है काम की बात करने का। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। मैं करामतें नहीं सुनाता हूं, क्योंकि मेरी कौम जिन हालात से गुजर रही है वो हमारी निगाहों के सामने है। हर दिन कोई दिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं जाता है जो बेटियों की इज्जत तार तार न की जाती हो। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जानते हैं। आपको मालूम है 4-5 साल के जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं, हमारी कई लाख बेटियां इस्लाम छोड़ चुकी हैं, या कहिए हमारी कई लाख बेटियों को इस्लाम से बागी किया जा चुका है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे पास वजाहतें तो हैं, बदल नहीं है कोई। हम वजाहत दे रहे, ऐसा नहीं हुआ, कौम साथ नहीं दे रही है, फला काम नहीं हुआ, फला लोगों ने साथ नहीं दिया। नहीं मेरे अजीजों, बहाना ना बनाइए, खड़े हो जाइए और ऐलान कीजिए, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। दुनिया के जितने बड़े मंसूबे हैं, मंसूबा बनाने वाला बंदा तन्हा होता है, मगर उसकी नीयत में खुलूस होता है, अल्लाह उसके लिए गैब के दरवाजे खोल देता है और उसकी मदद फरमाता है। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। बड़े से बड़े काम अल्लाह ताला फतेह करा देता है जब बंदे की नियत में खुलूस हुआ करता है। हमारी कई लाख बेटियां, और आपको शायद ये अंदाजा ना हो, हमारी बेटियां जो मुर्तद हुई, इस्लाम छोड़ा जिन्होंने, 50 से 60% वो मिक्स एजुकेशन की वजह से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जी, कॉलेज एक ही है। हमारे जितने भी भाई यहां बैठे, तवज्जो है मेरी बात पर, ये मस्ती और मजाक का मौका नहीं है, हंसने का मौका नहीं है। खून के आंसू रोइए, आप खून के आंसू रोइए, ये मजाक और मस्ती का मौका नहीं है। रसूलुल्लाह की महफिल में बैठे, कल कयामत के दिन सबको जवाब देना है। बहैसियत मोमिन तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी, क्या तुमने वो जिम्मेदारी अदा की या नहीं की? 60% से ज्यादा हमारी बेटियां मुर्तद हुई एक कॉलेज में मिक्स एजुकेशन की बुनियाद पर। लड़के और लड़की साथ में पढ़ते, दोस्ती हुई, हाय हेलो हुई, महबूब जिसके इस्तिकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। यह किसी और की इज्जत नहीं, बेटी की इज्जत है। हदीस में है, इज़ा दखलत अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाम इलैहा फक़ब्बलहा व अजलसहा फी मजलिसिही। हदीस में है, खातून जन्नत की शान ये है, जब हुजूर की बारगाह में आती थी तो मेरे नबी इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते थे, अपनी जगह पे बिठाते, पेशानी चूमते, हाथ चूमते और ऐलान करते, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वाह, सुभान अल्लाह।
मैं अपनी बहनों से कहता हूं तुम्हारी इज्जत इतनी कम नहीं है, तुम्हारी शान इतनी कम नहीं है, तुम्हारा लेवल इतना डाउन नहीं है कि हर एरा गैरा तुम्हारा हाथ पकड़ ले। नहीं, जिसके हाथ में तुम्हारे वालिदैन हाथ देंगे वो इज्जतदार शख्स होगा, वो खानदानी होगा, वो इज्जतों वाला होगा, वो शानो शौकत वाला होगा। वही शख्स होगा जिसके हाथ में हाथ देने से मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, परवरदिगार भी राजी हो जाएगा। हमारी बेटियां मुर्तद हुई, टारगेट किया गया। आपको शायद ये मालूम भी नहीं होगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम मुखालिफ पार्टियों ने कई सौ या बल्कि कई हजार तंजीमें बनाई, नौजवान ट्रेनिंग पे रखे गए और उनको सलाम सिखाया कि किसी मुस्लिम बेटी से मिलोगे तो सलाम कैसे करोगे। क्योंकि कोई भी, जब हम किसी को बाज़ाब्ता किसी परिंदे को जब शिकार करते हैं ना, तो दाना पहले डालते हैं, जाल बिछाने के बाद, उसके बाद उसको शिकार किया जाता है। आपको पता भी नहीं है, आप मगन हो दुनिया की रंगीनियों में, दुनिया बेहतर हो जाए, आलीशान बंगला बन जाए, आलीशान गाड़ियां मिल जाएं, आपके घर में संगे मरमर लग जाए, आपका नाम हो जाए, आप बहुत जहेज वाली अपनी बेटी की शादी कर दें, आप मगन हैं, आपको अंदाजा भी नहीं दुनिया कहां पहुंच गई है, क्या जुल्म और अत्याचार हो रहा है मेरी कौम की बेटियों पर। मालूम है कई हजार तंजीमें हिंदुस्तान की सरजमीन पर बनाई गई है और हाल क्या है, बाज़ाब्ता उन्हें सलाम सिखाया गया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ये जुमले सिखाए गए हैं, दीन की चंद बातें सिखाई गई हैं। और ये हमारी भोली भाली बेटियां सलाम दुआ और खैरियत की बुनियाद पर बाज़ाब्ता अपना दिल दे बैठती हैं। बड़ी माजरत के साथ ये जुमले मिंबर पे बोलते हुए हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज ये नहीं बोला जाएगा तो कब बोला जाएगा। बेटियों की इज्जत दांव पर लगी है, जिम्मेदारी हर बूढ़े बाप की है, 18 साल के एक गैरतमंद भाई की भी जिम्मेदारी है और एक माँ की भी जिम्मेदारी है। आपको मालूम है 50 से 60% बेटियां मुर्तद हुई और उसके अलावा क्या हुआ, जो 100% पर आंकड़े पहुंच रहे हैं ना, उसके अलावा मेरी कौम ने बेटियों को वहां तक पहुंचाया, हमने वहां तक पहुंचाया। आप सोचोगे मैंने ये क्या जुमला कहा, मैंने बहुत सोच समझ के ये जुमला कहा। हजारों बेटियों ने खुदकुशी कर ली, रक्षा चलाने वाले की बेटी जिसके दरवाजे पर रिश्ता लेकर लोग सिर्फ इसलिए नहीं गए गरीब की बेटी है क्या देगा। हजारों बेटियां बाज़ाब्ता जहर खा के इंतकाल कर चुकी है। ऑटो चलाने वाली की बेटियां जिसके दरवाजे पर 40 साल की उम्र हो गई बेटी की, 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल के उम्र हो गई है, ऑटो चलाने वाले की बेटी है, मगर कोई उसके दरवाजे पर रिश्ता लेकर नहीं गया। गरीब की बेटी है क्या देगा, शादी नहीं होगी, बारात नहीं होगी, खाना का इंतजाम नहीं होगा, एहतमाम नहीं होगा, गाड़ी नहीं मिलेंगी। अरे बेवकूफ इंसान, तुझे गाड़ी गरीब के बाप से लेनी है, गाड़ी मांगना है तो खुदा की रहमत से मांग। जब वो देने पे आता है तो उसके देने की शान ये है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। जब वो देने पे आता है तो बगैर हिसाब नवाज देता है। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उर्से फारूकी, हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती नवेद रजा फारूकी मंजरी। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कितने लोगों ने, सैयद साहब किबला इस जुमले से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, कितने लोगों ने कहा हजरत कोई, आप लोग तकरीर करते हैं, जलसे में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से आपका रिलेशन है, कोई अच्छा रिश्ता बताइए हमारे बेटे के लिए। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत संजीदगी के साथ गौर कीजिएगा मेरे जुमले पर, कोई अच्छा रिश्ता बताइए। हमने चंद दिन के बाद रिश्ता बताया, लड़की तहज्जुद गुजार है, का ये बताइए फैमिली कैसी है। हमने कहा लड़की तहज्जुद गुजार है, तवज्जो ही नहीं दी इस जुमले पर, तवज्जो ही नहीं दी। ये कौम का हाल है आज के जमाने में।
लब्बैक का नारा लगाने वालों, खाली जबान से लब्बैक का नारा लगाने से कोई रसूलुल्लाह का वफादार नहीं होता है। हुजूर के वफादार देखना है तो हिजरत के मौके पर मदीने में देखो, हिजरत करने वालों को मदीने वालों ने जिसकी 2 दुकानें थी, एक दुकान दे दी, कहा एक हमारे लिए है, एक तेरे लिए है। ये मुस्तफा जान रहमत के गुलाम ऐसे थे, दुनिया की दौलत के लिए मरते नहीं थे, उन्हें मालूम था देने वाली जात है तो मेरे परवरदिगार की जात। क्या बात है मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है, हमने कहा लड़की तहज्जुद गुजार है। आज के जमाने में तहज्जुद गुजार लड़की मिलना ये किस्मत की बात है। जुमा पढ़ने वाली मिल जाए, यानी जुमे के दिन नमाज पढ़ने वाली, तो ये किस्मत की बात है। जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद कुरान पढ़ने वाली अगर लड़की मिल जाए तो ये किस्मत की बात है। कहां हैं हमारी बेटियां टीवी देख रही हैं, कहां हैं हमारी बेटियां सीरियल देख रही हैं, कहां हैं हमारी बेटियां ड्रामे देख रही हैं, कहां हैं हमारी बेटियां उर्स और कव्वाली में जा रही हैं, कहां हैं हमारी बेटियां शादी के मौके पर बाजार में ब्यूटी पार्लर कराने के लिए जा रही है ताकि हुस्न आ जाएगा। नहीं मेरी बहनों, हुस्न तुम्हारा बाजार में ब्यूटी पार्लर पे नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो औरत तहज्जुद पढ़ने की आदी बन जाएगी अल्लाह उसके चेहरे को रोशन कर देगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे कायनात, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हमने कहा बेटी तहज्जुद गुजार है, लड़की है। उन साहब ने कहा ये बताइए घर वाले कैसे हैं? तो हमने इस बात पर कहा लड़की अच्छी है, घर वालों से क्या करना है? आप शरीफ हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं। अच्छा कारोबार क्या है, बिजनेस क्या है? का ठीक ठाक लोग हैं। गौर व फिक्र करने के बाद का हजरत कोई और अच्छा रिश्ता बताइए। वालिद 5 वक्त का नमाजी है, समझ में नहीं आया। हाजी है, समझ में नहीं आया। परहेजगार है, समझ में नहीं आया। झूठ नहीं बोलता है, समझ में नहीं आया। गीबत नहीं करता है, समझ में नहीं आया। बुराई नहीं करता है, फिर भी समझ में नहीं आया। माँ बड़ी शरा की पाबंद है, समझ में नहीं आई। लड़की तहज्जुद गुजार है, समझ में नहीं आई। कहा हजरत और अच्छा रिश्ता बताइए। मैंने कहा जालिम इंसान खुल के कहे कोई मालदार रिश्ता बताइए। सही बात, मालदार रिश्ता खुल के कहिए ना। खुल के। नमाजी तुम्हें समझ में नहीं आए, परहेजगार समझ में नहीं आए, तहज्जुद गुजार लड़की समझ में नहीं आई, और तुम्हें अच्छा रिश्ता कौन सा मिलेगा? ये कहिए ना दौलत वाला रिश्ता बताइए, माल वाला रिश्ता बताइए। मैं तो ऐसे माँ बाप को बड़ा बेवकूफ समझता हूं जो दौलत के चक्कर में बड़ी बड़ी नेक परहेजगार लड़कियां छोड़ देते हैं, और ये जहेज और ये दौलत माँ बाप को भी मिलनी नहीं है। सही बात है। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। ये दौलत माँ बाप को नहीं मिलनी है। कितनी बहनें ऐसी हैं जाती हैं रिश्ता देखने के लिए, 50 लड़कियां फेल करके चली आती हैं। नहीं उनका घर ऐसा है, मालदार नहीं, गरीब नहीं, कुछ देंगे नहीं। हालांकि बहनों को कुछ मिलना नहीं है शादी के बाद, माँ बाप को कुछ नहीं मिलना है जहेज से, लेकिन एक दीनदार लड़की उस लड़के की जिंदगी में आने नहीं देते। तुम्हारी बात सिर्फ निकाह तक मानी जानी है। निकाह के बाद लड़का और लड़की जिंदगी खुशी से गुजारेंगे, बुराई सिर्फ तुम्हारी होगी। चीजें तुम्हारे हाथ से छीनी जाएंगी, जहेज तुम्हारे हाथ से छीना जाएगा, सामान तुम्हारे हाथ से छीना जाएगा। यही दुनियादार किसी अमीर की बेटी आएगी, न तुम्हें सलाम करेगी, न तुम्हारी इज्जत करेगी, जहेज का सामान तुम्हारे हाथ से छीनेगी। वही तहज्जुद गुजार आएगी, तुम्हारे हाथ भी दबाएगी, पैर भी दबाएगी, खिदमत भी करेगी, मुसल्ला बिछा के दुआ भी करेगी, ऐ अल्लाह मेरी सास को लंबी जिंदगी अता फरमा, जिनके वजूद से हमारे घर में रहमतें वाबस्ता है। लेकिन ये बात आज मेरी कौम को समझ में नहीं आ रही है। कितने गरीब की बेटियां, आपको मालूम है ये जो उलमा हमारे मेंबर पे बैठे हैं, ये क्या समझाते हैं हमेशा? ये हमेशा क्या समझाते हैं? समझाते हैं अल्लाह के रसूल का फरमान है, निकाह सस्ता करो बेशक, ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आप शहर बरेली में रहते हैं, पूरी दुनिया में इस शहर को मुअज्जज समझा जाता है और है, इज्जत की निगाह से देखा जाता है।
अल्लाह के रसूल के फरमान पर जरा गौर कीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। हुजूर ने फरमाया निकाह सस्ता करो ताकि जिना मुश्किल हो जाए। आज उल्टा हो गया, आज उल्टा हो गया, निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता है। जहां जिसका दिल चाहता है जिना कर लेता है चंद पैसे देकर। यह प्रैक्टिकल जमीनी हकीकत है जिसको आप और हम बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। जब तक मुसलमानों ने निकाह को सस्ता रखा, हमारे यहां जिना के दरवाजे नहीं खुले थे। आज निकाह महंगा हो गया। मालदारों का हाल ये, अल्लाह ने जिन्हें 4 पैसे दिए हैं वो तो बिल्कुल पजामे से बाहर आ जाते हैं, औकात भूल जाते हैं। बात कोई मस्जिद का इमाम आलिम समझाने लगे, समझ में नहीं आती है। कहा नहीं नहीं, निकाह सादगी के साथ कीजिए, ढोल ना बजाइए, डीजे ना बजाइए, माहौल खराब ना कीजिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं मालूम है, ये दौलत हमारी है, मस्जिद के इमाम के हिसाब से शादी करेंगे, अब शादी भी इमाम साहब के कहने पर होगी। अरे मेरे अजीजों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारे इलाके में कोई आलिम है, कोई तुम्हें समझाने वाला है, कोई दीनदार है, कोई बुराई से रोकने वाला है। वरना जिन इलाकों में आलिम नहीं, वहां लोगों को आज तक पहला कलमा याद नहीं, वहां लोग आज तक गुनाहों में मुलव्विस हैं, वहां लोग आज तक गलत और बुराई के रास्ते पर हैं, शिर्क और कुफ्र को पहचानने के लिए राजी नहीं। ये उलमा का वजूद है जो हमें गुनाहों से बचाता नजर आता है। एक मालदार से कोई आलिम कहता है बेटी का निकाह बहुत सादगी के साथ करो, फिर अपनी बेटी को तुम जो देना चाहो वो बंद मुट्ठी जो चाहो करोड़ों दे देना, लेकिन कम से कम किसी गरीब का दिल नहीं टूटेगा, ऐसे दे दो। हमारे यहाँ होता क्या है, जब शादी होती है 10 लाख का जहेज शादी वाले दिन रोड पर लगा दिया जाता है, सजा दिया जाता है और पूरे मोहल्ले में खबर दी जाती है, चलो चलो जहेज का सामान देख लो। गौर तो करो, गौर करो, जहेज देखने वाली मालदारों की नहीं, रक्षा चलाने वालों की बेटियां भी तो आती है नकाब पहनकर, जिनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। मेरा गरीब बाप ये जहेज का सामान कैसे देगा। रक्षा चलाने वाले की बेटी नकाब पहने है, पर्दे से है, मगर आंख से आंसू निकल रहे हैं। मेरा गरीब बाप ऑटो चलाने वाला आखिर इतना बड़ा जहेज कैसे देगा। तुमने शान और शौकत के साथ शादी तो की है, मगर गरीब की बेटी जाके घर में बैठकर रो रही है। वो गरीब गुजर रहा है अपना रिक्शा और ऑटो लेके, उसकी नजर पड़ गई, हराम हो गई महीनों की नींद। और रिक्शा चलाने वाले की, मेरे भी घर में 4 बेटियां हैं, शादी कैसे करूंगा। अल्लाह अकबर, कितने गरीबों की जमीन बिक गई बेटी की शादी के लिए, कितनों के घर बिक गए बेटी की शादी के लिए, कितनी माओं के पुराने जेवर बिक गए बेटी की शादी के लिए, कितनों ने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया बेटी की शादी के लिए, कितनों ने बाज़ाब्ता सूद पर कर्जा लिया बेटी की शादी के लिए। काश मेरी कौम दुनिया की ये दौलत रिश्तेदारों से नहीं अल्लाह से मांगती तो मुल्क के हालात कुछ और होते। आज हमारी कौम के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हो रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी पैदा नहीं हो रहे हैं, उस्मान गाजी पैदा नहीं हो रहे हैं। जब तक माए किरदार वाली थी, कौम मुस्लिम का रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जुड़ा हुआ था, हमारे यहाँ मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, अर्तुगरुल गाजी पैदा होते थे, उस्मान गाजी पैदा होते थे, बहादुर शाह जफर पैदा होते थे, टीपू सुल्तान पैदा होते थे, आदम हुसैन रिजवी जैसे लोग पैदा होते थे जो हुजूर की इज्जत पर बात आती थी तो व्हील चेयर पर बैठकर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के नारा लगाते थे और कहते थे उन्हें जाना उन्हें माना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उर्से फारूकी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला अज़हरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती नवेद फारूकी साहब क़िबला मंजरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हमारे यहाँ क्या कहा जा रहा है मालूम है, एक मालदार इंसान को अगर उलमा समझाएं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको, मुझे मालूम है कि तकरीबन 2:30 बजने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर। हमारे उलमा अगर आज समझाएं, हमारे यहाँ गरीब और अमीर दोनों रहते हैं, जरा ख्याल कीजिए गरीबों का। जी हज़रत। लोग क्या कहते हैं, अरे हमारी दौलत है, हम इनसे पूछ के शादी करेंगे। अल्लाह, गौर तो करो इस्लाम का मिजाज क्या है। मुझे ख्याल आता है एहसास बहुत बड़ी नेमत है, जिससे एहसास छिन जाए उसे अपनी किस्मत पर रोना चाहिए।
एहसास सीने में होना बहुत बड़ी नेमत है। एहसास, किस चीज का एहसास? मुतलकन हर चीज का एहसास। माँ के रिश्ते का एहसास, बाप की अजमत का एहसास, भाई की परेशानी का एहसास, गरीब पड़ोसी का एहसास। आप जानते हैं अल्लाह के महबूब ने हमारे सीनों में कैसा एहसास पैदा किया। एक जानिसार है, हुजूर की बारगाह में आए, परेशान है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा इकलौता बेटा है, सुबह से तलाश करता हूँ मिलता नहीं है। या रसूल अल्लाह, न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया। गैबदा पैगंबर जिनकी निगाहों की शान ये है, अल्लाह अकबर। बरेली का इमाम अहमद रजा जब निकाह पर बात करने पे आते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत की नजर, अगर उनकी निगाह की बात करने लगूं तो बात बहुत लंबी हो जाए। पैगंबर की निगाह की बात यह है, दुनिया के जितने दूरबीन वाले हैं, जितने साइंसदां हैं, सारे साइंसदां को जमा करो और एक मक्खी को लाओ, दुनिया के तमाम तर दूरबीन वालों से कहो, जरा बताओ तो सही मक्खी के पर की हकीकत क्या है। दुनिया की दूरबीन जहां फेल हो जाती है, मुस्तफा की नजर है, फरमाते हैं मक्खी के दो पर है, एक में जहर है, दूसरे में शिफा है। ये मुस्तफा की नजर है, एक पर में जहर है, एक में शिफा है। और चलिए अल्लाह के महबूब की नजर का हाल ये है, फरमाते हैं ये जब गिरती है किसी खाने में, पानी में, किसी चीज में, दूध में, सीधी नहीं गिरती है, हमेशा पर के जरिए तिरछी गिरती है। महबूब की नजर। हुजूर ये भी जानते हैं जो दो पर है, कौन सा जहर वाला है, कौन सा शिफा वाला है, कौन सा जहर वाला है, कौन सा शिफा वाला है। हुजूर ये भी जानते हैं, मेरे नबी ने फरमाया जब ये गिरती है तो जहर वाला पर खाने में डालती है। हुजूर ये भी जानते हैं, फिर दूसरे पर को लेके डुबकी लगा दो, क्योंकि दूसरा पर शिफा वाला है, जहर पहले जाएगा, शिफा वाले पर से डुबकी लगाओगे, जहर का असर खत्म हो जाएगा। महबूब की नजर, एहसास देखो, अल्लाह के महबूब जानते हैं उसका बच्चा कहां है, अल्लाह के महबूब ने बिठा लिया, कहा परेशान न हो, बच्चा मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। कितनी परेशानी में सहाबा होते थे, जब सारी दुनिया के यहाँ उन्हें सुकून न मिलता था तो सुकून तलाश करने के लिए हुजूर की बारगाह में जाते थे, और हुजूर ने कहा बच्चा मिल जाएगा, इत्मीनान से बैठ गए। वो जानते हैं दुनियादार की नहीं, जबान मदीने के ताजदार की है, जिनकी जबान की शान ये है, जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं, हुजूर की जबान से वही निकलता है जो खुदा की मर्जी होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ने बिठा लिया। एहसास क्या है, एहसास क्या है, मेरे नबी ने क्या दिया हमारे सीनों में, एहसास क्या है, अल्लाह के महबूब ने बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद एक जानिसार आए, कहा तुम्हारे बच्चे को मैंने फुला मोहल्ले के फुला चबूतरे पर यतीम बच्चों के साथ खेलते देखा है। यतीम जिनके बाप न हो, यतीम जिनके सर से बाप का साया उठ गया हो। आज दुनिया तलाश कर रही है पूरे मोहल्ले के अंदर घर किसका अच्छा है। कोई कहता है संगे मरमर जिसके घर में लगा है वो घर अच्छा है, किसी ने कहा जहां एसी है वो घर अच्छा है, जिसने कहा बंगला बहुत अच्छा है। अरे हुजूर से पूछो पूरे समाज के अंदर कौन सा घर बेहतर है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीना बैतुन फीहि यतीमुन युहसनु इलैहि। हुजूर फरमाते हैं समाज के अंदर वो घर जिसमें यतीम हो और उसके साथ बेहतरीन सुलूक किया जाता हो, समाज का सबसे बेहतरीन घर कौम में वो घर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो जाने लगे, का तुम्हारा बच्चा जो है यतीम बच्चों के साथ खेल रहा है। जाने लगे, अल्लाह के महबूब ने पकड़ लिया, जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। या रसूल अल्लाह सुबह से मिला नहीं था, अब खबर मिली है, आप जाने नहीं देते हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया गौर नहीं किया, तुम्हारा बच्चा यतीम बच्चों के साथ खेल रहा है, तुम्हारा इकलौता बेटा है, तुम दौड़ते जाओगे
उसको हाथ से पकड़ोगे, सीने से लगाओगे, उसकी पेशानी को चूमोगे, उसको प्यार करोगे तो यतीम बच्चों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। काश आज मेरा बाप जिंदा होता, काश मेरा बाप आज जिंदा होता, काश आज मेरा बाप जिंदा होता। मेरे नबी ने कौम के अंदर सीने में यह एहसास पैदा किया, अपने लिए नहीं जियो। एक मोमिन की शान ये होती है, वो अपने लिए तो जीता ही है, मरने वाले कुत्ते को भी मौजा भिगाकर पानी पिलाता है। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एहसास सीनों के अंदर पैदा कीजिए। आज हमारे यहाँ सब कुछ है, एहसास नहीं। बात यही तो है, तुम्हारा बच्चा यतीमों के साथ खेल रहा है, तुम जाके सीने से लगाओगे, यतीमों का दिल टूट जाएगा। काश के आज मेरा बाप जिंदा होता। और रोडों पे जहेज लगाने वालों, ये सोचो तुम्हारे मोहल्ले में गरीब भी रहते हैं, रक्षा चलाने वाले भी रहते हैं। ये मत कहो मेरे बाजू की कमाई है। आज दुनिया इसी चीज को लेकर तो इतराती है। देख लो, आप पूरे इलाके में नजर मार लीजिए, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कितने लोग गुरूर करने वाले हैं, कितने लोग इतराने वाले हैं, कितने लोग तकब्बुर करने वाले हैं, कितने लोग ये कहने वाले हैं आपके दरमियान, अरे नहीं साहब हमने मेहनत की है, हमारे बाजू की कमाई है। अरे नादान इंसान, बाजू की कमाई पर इतराना नहीं, इतराने वालों को खुदा पसंद नहीं करता है। तेरे तन्हा बाजू की कमाई नहीं है, मेहनत तेरी है, रहमत खुदा की है। जब दोनों चीजें जमा होती है, मेहनत और रहमत, तब जाके हालात बदलते हैं। रही बात तेरे बाजू की, तुझे अंदाजा नहीं, जाके हॉस्पिटल का चक्कर लगा ले। तेरे जैसे बड़े बड़े सूरमाओं के हाथों पर फालिज का असर हो गया, ना हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना दिमाग काम करता है, ना जबान काम करती है। खुदा ने दिखा दिया बादशाही सिर्फ हमारी। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। ताकत सिर्फ हमारी है, पावर सिर्फ हमारा है। गुरूर करने वाले याद रख, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्ना। जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह, कितना कितना राई के, सरसों के दाने के बराबर। आपसे बेहतर सरसों के दाने की मिकदार कौन जानता है? सरसों के दाने के बराबर। गौर कीजिए आप, कहाँ है हमारी कौम का एहसास? नहीं है आज। यही वजह है हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मैं हैरान हूं, एक तरफ हमारी कौम के जवान नारा लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दूसरी तरफ वालिदैन से कहते हैं रिश्ता ऐसे घर में लेके जाना जहां गाड़ी मिले। रिश्ता ऐसे घर में लेके जाना जहां गाड़ी मिले। हाँ, बात यह है, याद रखिएगा, गाड़ी देने वाली जात अल्लाह की है। दुनिया का मिजाज ये है, ये दुनिया मना करती है तो इंसान बेइज्जत हो जाता है, और अगर ये दुनिया देती है तो एहसान जताती है। तन्हा खुदा की जात है, वो देता भी है और एहसान नहीं जताता है। वो ना देता है तो भी खैर का मामला फरमाता है, और देता है तो एहसान नहीं जताता है। लड़की के बाप से गाड़ी क्या मांगना, मांगनी है तो तुम परवरदिगार से मांगो। जब वो देने पे आता है तो कितना नवाजता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। जब खुदा नवाजने पे आता है तो जमीन की पस्ती से निकाल कर अर्श की बुलंदियों तक पहुंचा देता है, मगर जब पकड़ करने पे आता है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका शदीद, डरते रहो, खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। दुनिया में एक इंसान वो भी था, दुनिया जिसे फिरौन के नाम से जानती है। अल्लाह का कुरान कहता है फल यौमा नुनज्जीका बेबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, हम कयामत तक तेरे जिस्म को बाकी रखेंगे ताकि इबरत बन जाए उनको लोगों के लिए जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। देख लो जाके मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश आज भी रखी हुई है। कहाँ है गुरूर करने वाले, कहाँ है तकब्बुर करने वाले? तकब्बुर नहीं, अल्लाह को तकब्बुर से उठा हुआ सर पसंद नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है, तो ये जो 40% हमारी बेटियां हैं, ये इसलिए इस्लाम से दूर हो गई
किसी ने खुदकुशी कर ली, बाप गरीब जहेज न दे सकेगा। किसी ने इसलिए जहर खा लिया, मेरे यहाँ कोई नहीं आ रहा रिश्ता लेके। जवानों, आज अगर तुम ये चाहते हो कि अच्छा काम करो हुजूर को राजी करने वाला, तो इतना करो, निकाह मस्जिद में, सुभान अल्लाह, शादी बगैर जहेज के। बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह। निकाह मस्जिद में, निकाह मस्जिद में, निकाह मस्जिद में, और जहेज न लेने का ऐलान। और आप देखना सैयद शबाब मियां साहब क़िबला पर अभी अमल करेंगे, इस पर इंशाअल्लाह अभी अमल करेंगे। और सिर्फ मोहल्ले की मस्जिद में नहीं, मस्जिद नबवी में इंशाअल्लाह निकाह होगा। सैयद साहब क़िबला का निकाह होगा मस्जिद नबवी में, रोज़े रसूल के सामने। ए जवानों, तुम कहां दुनिया के ये तांबे और पीतल और प्लास्टिक के बर्तनों के चक्कर में पड़े हो। इश्क पैदा करो, हमारी शादी हो, जहेज नहीं चाहिए। निकाह हो तो शहरे रसूल में हो, शादी हो तो गुंबदे खजरा के सामने हो। शौक पालना है, ऐसे शौक पालो, या रसूल अल्लाह बुला लो अब मुझे ऐ शाहे बहरो पर मदीने में, हम अब रोते हुए आए तेरे दर पर मदीने में। मदीना जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो मेरा भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल पर मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और सुए दीदारे मदीना, ख्वाहिशे दीदारे मदीना, फजाइले शहरे रसूल, उर्से फारूकी। आपको बताऊं, मैं यूं ही जबानी तौर पर तकरीर करने के आदी नहीं। मैंने अपनी शादी के लिए, अपने बारे में बता रहा हूं आपको, बचपन से वालिदैन से ये शर्त लगाई कि मैं शादी वहां करूंगा जहां न शरीयत के खिलाफ कोई रस्म रिवाज हो, न मसलक आला हजरत के खिलाफ कोई काम हो, और जहां जहेज के नाम पर पानी का एक गिलास भी ना दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी उसी पर अमल करते हुए की। मेरे पास, मेरी शादी को 4 साल का जमाना गुजर गया, मेरे पास मेरी ससुराल के तरफ से और उनके नाम पर पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़े भी कभी उनसे नहीं लिए। बात समझ में आ रही है? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है लोगों ने यह मिजाज बना लिया है हम लड़की वाले हैं, फुला लड़के वाला है, हम लड़के वाले हैं, वो लड़की वाले हैं, दब के रहेंगे। अरे ये बात तुम्हारे जहन में किसने डाली? दब के लड़की वाले रहेंगे? नहीं नहीं, लड़की वाला महबूब खुदा का, मदीने के मुस्तफा की शान देखो। मस्जिद में बैठकर फातिमा का निकाह पढ़ाते हैं। उनकी मालदारी का हाल यह है, अगर वो चाहें तो जन्नत की चाबियां हजरत फातिमा के जहेज में दे दें। हजरत रसूल ने इरशाद फरमाया, या आयशा लौ शिअतु लसारत माया जिबालुज़ ज़हब, मेरा पावर यह है, मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन के मेरे पीछे पीछे चले। हुजूर ने क्या फरमाया? मेरी मालदारी ये है, ये पहाड़ सोने के बन जाएं, मेरे पीछे पीछे चलें। और मेरे इमाम ने तो और वाजे कर दिया, ऐ दुश्मनों, तुम्हें जो समझ में आए तुम्हारी खराब खोपड़ी में, तुम्हें जो समझ में आए वो कह दो, मगर मेरा हाल ये है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं, मेरा तेरा। इतना पैगंबर पावर वाला। आज हाल ये है, जरा से घर में जरा संगे मरमर क्या लग जाए, जरा सा 2-4 लाख रुपए घर वालों पे क्या हो जाए, बेटियां जाके ससुराल में काम करने के लिए राजी नहीं, और कहा जाए तो खानदान वाले कहते हैं अरे नहीं बेटी काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की बेटी। अरे नादान इंसान, बड़ा बाप तूने देखा ही नहीं। इस कायनात में सबसे बड़ा बाप अगर किसी का है, फातिमा का बाप इस कायनात का सबसे बड़ा बाप है। ना उस जैसा बाप हुआ है ना कयामत तक हो सकता है। जिस बाप की शान ये है, इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज आता है, इशारा करते हैं तो चांद 2 टुकड़े होता है, इशारा करते हैं तो दरख्त चल के आते हैं, इशारा करते हैं तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, शान मुस्तफा, मसलके आला हजरत। आप कह रहे हो बड़े बाप की बेटी, बड़ा बाप, तुमने बड़ा बाप देखा ही नहीं। कायनात का सबसे बड़ा बाप अगर कोई है
तो खातून जन्नत का सुभान बाप, अल्लाह। इस कायनात का सबसे बड़ा बाप है। जब खातून जन्नत की रुखसती हुई तो कहा, बेटी अली का दिल ना दुखाना, अली का दिल ना दुखाना। करोड़ बार माज़ अल्लाह कि हमारे दिल में ये ख्याल आए कि खातून जन्नत अली का दिल दुखाएंगी, मगर रसूलुल्लाह ने ये जुमला दुनिया के तमाम बापों की तालीम के लिए कहा कि जब तुम्हारी बेटी रुखसत हो तो ये मत कहो, जरा सी कोई बात हो तो एक कॉल करना, वहीं नजर आएंगे, तुम क्यों नजर आओगे, तुम्हारा क्या काम है। वो कहो जो रसूलुल्लाह ने कहा, बेटी तेरा असल घर आज के बाद तेरे शोहर का घर है, लड़ना नहीं, झगड़ा नहीं करना, फसाद नहीं करना, ससुराल में गाली नहीं देना, खानदान की बेइज्जती नहीं कराना। कोई इज्जतदार माँ और बाप बेटी के घर पंचायत करने के लिए नहीं जाते। बहुत अच्छे। कोई इज्जतदार माँ बाप, आज कौम के अंदर हालात ये हैं, हमारी लाखों बेटियां बाज़ाब्ता तलाक याफ्ता घरों पर बैठी। पहले के जमाने के मुकाबले में आज तलाक ज्यादा हो रही है, जी हज़रत। तलाक का गिराफ बड़ा हुआ है। पहले इतनी तलाक नहीं होती थी। जाके देखिए दारुल इफ्ता में, पूछिए किसी मुफ्ती साहब से जो दारुल इफ्ता में बैठते हैं, भीलवाड़ा में मैं खुद दारुल इफ्ता में बैठता हूं, आज अगर 100 मसले आते हैं ना तो 80 मसले तलाक के होते हैं। कहां जा रही है कौम। और आपको बता दूं आपकी मालूमात के लिए, हमारी माएं और बहनें भी यहां हैं। ये जलसा इस्लाह के लिए किया जाता है तो इस्लाह करके जाइएगा। बहुत अच्छे से। आज के जमाने में अगर 100 शादियां टूट रही हैं, उनमें 70 शादियों के टूटने की वजह लड़की की मां है। 70 शादियों में तलाक की वजह लड़की की मां है। आप कहेंगे ये कैसे कहा, ये बात मुझे कैसे मालूम। ये सब उलमा जानते हैं, इसलिए कि जब हमारे यहां दारुल इफ्ता में तलाक के मसाइल आते हैं तो हम दोनों फैमिलियों को बुलाते हैं, दोनों को बिठाते हैं, मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं मसला सुलझ जाए, तलाक न हो, रिश्ता न टूटे, जिंदगियां बर्बाद न हो। 8-8, 10-10 साल के बच्चे बच्चियां, उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। हमारी निगाहों के सामने बिठाते हैं, फिर ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर तलाक की वजह क्या है। तो पता चलता है तलाक की वजह है लड़की की माँ। बेटी को रुखसत तो कर दिया, लेकिन चाहती यही है बेटी के घर हुकूमत मेरी चले, बात मेरी मानी जाए, पावर मेरा रहे। 4-4 घंटे फोन लगाकर बैठी हुई है अपनी बेटी से बात करने के लिए। अरे कुछ तो खुदा का खौफ शर्म कीजिए, शादी हो गई है बेटी की, मायके में नहीं ससुराल में है, अब हुकूमत तुम्हारी नहीं चलेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम है औरत पर, अब हुकूमत शौहर की है। अब तुम अपनी हुकूमत मत चलाओ, वो जब लेकर तुम्हारे घर आए तब अपनी मर्जी से आएगा, और जब वापस ले जाना चाहे तो जाने दो। जबरदस्ती पावर का इस्तेमाल करके रोको नहीं, मेरी बेटी है कौन ले जा सकता है। नहीं, हमने देखा है कितने दामाद ऐसे भी हैं, बेटी नाराज हुई, मां ने बुला लिया, कहा नहीं तू फौरन घर आ गई। 10 बार दामाद बुलाने के लिए आया, लेकिन मां ने बाप ने भेजा नहीं। नहीं 50 बार जब तक हमारी चौखट पे नाक नहीं रगड़ेगा भेजेंगे नहीं। आप जानते हैं, बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहता हूं, मर्द का दिल ऐसा दिल है, औरत अगर एक बार मर्द के दिल से उतर जाए तो सोने का लिबास भी पहन ले, दोबारा कभी उसके दिल पे नहीं चढ़ती है। सुन के जाइए ये बात, एक बार दिल से उतर जाए। 20 बार बुलाने आया गरीब 20 बार बुलाने आया, मां ने भेजा नहीं, बाप ने भेजा नहीं, 20 बार बुलाने आया, भेजा नहीं, कहा नहीं, और ज्यादा हमारे दरवाजे आके नाक रगड़ेगा, जितनी नाक रगड़ेगा उतना जाके इसकी नाक नीची हो जाएगी। जानते हैं 20 बार गरीब साल भर बुलाने आया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि वो औरत उसके दिल से उतर गई। अब इस लड़की की मां को तलाश है कोई बाबा मिल जाए तावीज करने वाला, ताकि लड़के के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए और वो हमारे दरवाजे पे बुलाने के लिए आए। 20 बार बुलाने आया, मिन्नत की, समाजत की, हाथ जोड़े भेज दीजिए। अल्लाह अकबर। मैं
मैं तो सबसे ज्यादा नादान उन बेटियों को समझता हूँ जो जरा जरा सी बात ससुराल की पौते फोन करके अपने माँ बाप को बताती है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। याद रखिएगा, दुनिया में कोई बादशाह भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी बेटी को अपने मायके में रख पाया हो। एक औरत की असल इज्जत उसकी ससुराल में है, चाहे उसे मारा जाए या घसीटा जाए, चाहे वो लुक़्मे खाए दाल के साथ के सोने के लुक़्मे खाए, लेकिन एक बेटी की इज्जत मायके में नहीं ससुराल में है। आज कितनी बेटियां ऐसी है जो इस बात में है, गुमान में है, मेरे माँ बाप मेरे तरफदार हैं। हमने यहां तक देख लिया, चंद दिन पहले एक शादी हुई, अचानक से माँ बाप ने रिश्ता खराब करा दिया, बेटी को बुला लिया, दामाद को 10 बार धक्के मार के बाहर निकाल दिया, नहीं भेजेंगे तेरे साथ, जो चाहे कर ले। 6 महीने के अंदर इसी सदमे में माँ बाप का इंतकाल हो गया। भाई है, भाभी है। अब हाल ये हुआ, इस लड़की के उसने 50 बार हाथ पैर जोड़े, कहा अपना घर न बिगाड़, छोटे छोटे बच्चे हैं, तबाहो बर्बाद न कर। बात समझ में नहीं आई, मगर 6 महीने के अंदर जब माँ बाप का इंतकाल हो गया, अब हाल उस लड़की का बीच में जानते हो क्या हुआ? ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर की रही ना उधर की रही। माँ बाप का इंतकाल हो गया, शौहर बुलाने आया, गई नहीं। अब बीच में पड़ी है भाभी की रोटियों पर, टुकड़ों पर। भाई भी ताने देता है, भाभी भी ताने देती है, एक वक्त की रोटी देने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं बड़ी माजरत के साथ अपनी बहनों से हमेशा कहता हूं, छोटी छोटी बात फोन करके अपने माँ बाप को ना बताया करो। ये बूढ़े कमजोर लोग हैं, जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिंदगी में हजार उलझने उनके अंदर हैं। जिंदगी में कौन ऐसा है जिसकी जिंदगी के अंदर परेशानी रही? क्या मेरी जिंदगी के अंदर परेशानी नहीं? क्या उलमा की जिंदगी के अंदर परेशानी नहीं? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हारी बेटी की जिंदगी में इतनी परेशानी कभी नहीं आई। महबूब की बेटी के हाथों में घर का काम करते करते छाले पड़ गए। हुजूर की बेटी के हाथों में काम करते करते छाले पड़ गए थे। कौन? अल्लाह के महबूब की बेटी, सैयदुल मुरसलीन की बेटी, सादिक व मसदूक पैगंबर की बेटी, जिनकी शान ये है कयामत के मैदान में आएंगी तो निदा दी जाएगी, ए अहले महशर नजरों को झुका लो, महबूब की बेटी का गुजर होने वाला है। हाथों में छाले पड़ गए। है किसी की बेटी जिसके हाथों में काम करते छाले पड़ते हो? नहीं। आप तरफदारी कर रहे हैं। हुजूर की बारगाह में मौलाए कायनात ने कहा, रसूलुल्लाह खादिमा तकसीम कर रहे हैं, माले गनीमत में आई है, सबको दे रहे हैं, फातिमा तुम भी चली जाओ। हुक्म था शौहर का, गई। कहा अब्बा जान मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं, एक खादिमा मुझे भी मिले। रसूलुल्लाह ने अता नहीं फरमाई, कहा फातिमा पैगंबर की बेटी है, सब्र कर, पैगंबर की बेटी है, सब्र कर। कहीं ऐसा ना हो आज मैं अपनी बेटी को खादिमा दे दूं तो कयामत तक के लोग दलील बना लें कि बेटियां के साथ एक खादिमा जाती है काम के लिए। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को खादिमा अता न फरमाई। गौर करो मेरे अजीजों, ये जो आज कौम के अंदर तलाक़ें हो रही है, कितनी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही है, जिम्मेदार कौन है? माँ है, बाप है? नहीं नहीं मेरे अजीजों, बेटियों की तरबियत ऐसी करो वो जिस घर में जाएं जन्नत का गहवारा बन जाएं, वो जिस घर में जाएं बाज़ाब्ता खानदान का नाम रोशन कर दें। उनको ये सिखाओ, इस्लाम का मिजाज ये है, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। एक बेटी ये चाहती है कि मेरे भाई की बीवी, मेरी भाभी मेरे घर पे आके वालिदैन के कदम चूमे, तो वो खुद अपनी ससुराल में सास ससुर को माँ बाप क्यों नहीं मानती? जैसा करोगे वैसा ही किया जाएगा, जैसा करोगे वैसा ही किया जाएगा। हालात बदल रहे हैं, जमाना बदल रहा है, निजाम बदल रहा है। मुसलमानों, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाएं, दीनदार बन जाएं। दीन सिर्फ हमारी जबान पर न हो, दीन हमारी जिंदगी में भी हो, दीन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हो। जिस दिन दीन हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा उस दिन हालात कुछ और हो जाएंगे। जमाना बदलता चला जा रहा है। कितनी बेटियां हमारी मुर्तद हो गई जहेज न होने की बुनियाद पर। आप जानते हैं अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, जो इंसान किसी औरत की मालदारी की वजह से शादी करेगा, अल्लाह उसकी मोहताजी में और ज्यादा इजाफा कर देगा। पढ़ लीजिए हदीस, उलमा से जाके मालूम कर लीजिए। जो इंसान किसी औरत के दौलत की लालच में शादी करेगा, अल्लाह उसे और ज्यादा मोहताज कर देगा।
तुम औरत की दौलत के इंतजार में बैठे हो। इस्लाम में अल्लाह ने हाकिम तुम्हें बनाया है। जहेज की जिम्मेदारी औरत की नहीं, मर्द की है। और आपको मालूमात के लिए बताऊं, अरब में पता है शादियां कैसी होती हैं? खाना भी नहीं खिलाया जाता। मैं मिस्र में रहा हूं तकरीबन 5.5-6 साल। मैं आपको मिस्र की शादी बताऊं, वहां निकाह तब होता है जब लड़का बाज़ाब्ता पूरा घर तैयार कर लेता है और जिंदगी गुजारने के तमाम तर सामान घर के अंदर मौजूद कर लेता है। तब लड़की वाले आके मुआयना करते हैं कि बेटी की जिंदगी गुजारने के सारे सामान घर के अंदर मौजूद है। तब जाके निकाह की महफिल होती है। और महफिल कैसी निकाह की होती है? कोई बारात का तसव्वुर नहीं है, 100-500 लोग नहीं आते, घर के 10-20 लोग निकाह की महफिल के लिए आते हैं। पानी पिला दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोल्ड ड्रिंक पिला दी, शरबत पिला दिया, बहुत बड़ी बात हो गई। निकाह हुआ, वापस चले गए, कोई बारात नहीं, कोई हंगामा आराई नहीं, ये शादियां हो रही हैं। और इस्लाम में जहेज मर्दों पे है, औरतों पे नहीं है। ये आपने कहां से निकाला? नहीं साहब, जहेज देना पड़ेगा। ऐसी शादी हो रही है। और माँ बाप तो फिर भी कहीं ना कहीं मान जाते हैं थोड़ी सी। माएँ कहती हैं नहीं साहब, मेरे दिल का अरमान था, मेरे दिल का अरमान था, मेरे दिल का अरमान था कि मेरे बेटे की शादी अच्छी जगह से हो। ए बूढ़ी माँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, जरा दिल के अरमान को हुजूर के दीन के ताबे कर ले। दिल का अरमान ये मत कह दुनिया के ये प्लास्टिक और तांबे और पीतल के बर्तन मिल जाए, दिल का अरमान पूरा हो जाए। नहीं, दिल का अरमान आज के इस जलसे के बाद बदल लीजिए। दिल का अरमान ये बनाइए, हमारे बेटी की बीवी ऐसी मिले जो नमाजी हो, परहेजगार हो, दीनदार हो, तहज्जुद हो। मरने के बाद में ये जहेज का सामान काम नहीं आएगा। तुम्हारे मरने के बाद में अगर ये तुम्हारे बेटे की बीवी एक पारा पढ़ के ईसाले सवाब कर देगी, हो सकता है अल्लाह इसी की वजह से तुम्हारे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमा दे। कोशिश कीजिए हालात बदलें। और आपको एक आखिरी बात और बता के अपनी बात मुकम्मल करूं। आखिरी बात है, चंद जुमले। मैं ये बात कई जगह बताई। मेरे पास एक साहब है, रमजान आता है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग बेदार हो जाते हैं दीन के हवाले से। कुछ लोग तो और एक नया जुमला कहते हैं, नए नए, लेकिन वो कहना मुनासिब नहीं, जाग जाते हैं, बेदार हो जाते हैं और बहुत सारे नए मसाइल आते हैं, खास तौर पर ज़कात के। एक साहब आए का, हजरत मामला ये है, मेरी बहन, सगी बहन बहुत परेशान है, मैं करोड़पति आदमी हूं, उसके यहाँ सहरी और इफ्तार का भी इंतजाम नहीं है, क्या मैं उसे ज़कात दे सकता हूं? बहन को, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूं? हमने कहा ज़कात नहीं, विरासत में जो हिस्सा है वो दे दीजिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहन को ज़कात नहीं देनी, ज़कात नहीं देनी, विरासत में जो हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने जो हिस्सा मुकर्रर किया है, अपनी बहन को विरासत में वो हिस्सा दे दो, ज़कात देने की नौबत ही नहीं आएगी, वो खुद मालिक निसाब बन जाएगी। आज कितने दरवाजे ऐसे हैं, बूढ़े माँ बाप के मरने के बाद बेटियों का मायका खत्म हो जाता है, बेटियां रोती हैं जब ईद का दिन आता है, काश कि मेरे बूढ़े माँ बाप जिंदा थे, कोई कुछ खिलाने पिलाने वाला नहीं था, लेकिन कम से कम मायका तो सलामत था। आज बूढ़ा बाप चला गया दुनिया से तो मायका खत्म हो गया, बूढ़ी माँ चली गई दुनिया से, खत्म हो गया मेरा मायका। ऐ मेरी कौम के जवानों, याद रखो, तुमने पूरे जमाने के लिए अपने सीने खोल दिए हैं, दिल कुशादा कर दिए हैं, आओ आज अपनी बहनों के लिए भी दिल कुशादा करो। ये बेटियां कभी बोझ नहीं होती है, बहनें कभी बोझ नहीं होती है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन कुन्ना लहू सलासु बनातिन फसबरा अलैहिन्ना वसकाहुन्ना वकसाहुन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। मेरे नबी फरमाते, खुदा ने जिसे 3 बेटियां दी है, इज्जत के साथ परवरिश करके रुखसत कर दे, वो बाप जन्नती है। और हुजूर ने फरमाया दूसरी हदीस में है, जिसके 3 बहनें हों, 2 का भी जिक्र है, 1 का भी जिक्र है, बेटियों का भी जिक्र है। गौर तो करो, आज हालत ये है, तवज्जो है आपकी, आज हालत ये है, आज हालत ये है कि दरवाजे बंद हैं बेटियों के लिए। और मेरी कौम के जो लोग परेशान हैं, उन्हें जरूरत है किसी तावीज करने वाले की, कोई तावीज करने वाला मिल जाए, मेरा कारोबार चल जाए। जरा दिल के कानों से सुनिए, तावीज करने वाला मिल जाए, मेरे हालात बदल जाएं।
अरे खुदा के बंदो, ये रोड के किनारे लेटने वाला ये फटीचर तुम्हें तावीज देगा, तुम्हारी नौकरी लगेगी 50,000 की, जिसका अपना घर नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, जिसकी अपनी बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, इसके निकम्मेपन की वजह से वो तुम्हें तावीज दे के तुम्हारे घर की गरीबी और परेशानी दूर करेगा। इससे ज्यादा अंधविश्वास और क्या हो सकता है। हमारे बुजुर्गों ने यहां तक फरमाया, अगर तुम्हारे कारोबार बंद हो जाए, परेशानी आ जाए, तुम्हें कोई तावीज की जरूरत नहीं, ससुराल जाके बहन को लेकर आ जाओ, तुम्हारे बहन के कदम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, इधर कदम पड़ेंगे, उधर अल्लाह तुम्हारी परेशानी को दूर फरमाए। साथ आएंगे, खर्चा और बढ़ जाएगा। हमारे अपने घर में फाके हैं, बहन के आ जाने से और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मैंने कहा नादान इंसान, बात ऐसी नहीं है। इस दुनिया में भाई के लिए माँ की तरह मुखलिस मोहब्बत करने वाली माँ के बाद अगर कोई है तो वो बहन है। माँ जैसी मोहब्बत करने वाली, जिसमें कोई लालच नहीं, जिसमें कोई गरज नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं, जिसमें कोई मामला नहीं, जिसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। माँ जैसी बेलौस मोहब्बत अगर अल्लाह ने किसी को हमारी जिंदगी में दी है तो वो बहनों को अता फरमाई है। एक बहन जरा उसके ससुराल जाके देख लीजिए, 4 दिन के फाके से हो, लेकिन भाई पहुंचता है तो लाखों जतन कर देती है। भाई पहुंचता है, मोहल्ले के 4 दरवाजे पे सालन मांग लेती है। भाई पहुंचता है, कोशिश करती है दिल खोल के खिला दे। ये माँ है और ये माँ की ममता खुदा ने बेटी को अता फरमाई है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, कोई तावीज नहीं, बहन को बुला लो, बहन घर में आएगी, तुम्हारी परेशानी देखेगी, माँ की तरह रात को मुसल्ला बिछा के दामन फैला देगी, इधर दामन फैलेगा, उधर खुदा तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तुमने बहनों को बोझ समझा है। हुजूर फरमाते हैं, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, वहां करम की बारिशें नाजिल होती है। मायूस न करो बहनों को। कितनी बहनें ऐसी हैं आपको मालूम है। बस चंद जुमले कह रहा हूं, बात मुकम्मल कर रहा हूं 2-4 मिनट के अंदर। आपको मालूम है, ईद आ जाए, कितनी बहनें करोड़पति हूं, क्या कह रहा हूं, करोड़पति हूं, फिर भी चेहरा उठा उठा के अपने मायके की तरफ देखती हैं, कोई तो भाई आएगा ईद का कुछ सामान लेकर। बात यहां अमीरी गरीबी की नहीं है, बात बहन के दिल की है, बात उसकी ममता की है, बात उसकी मोहब्बत की है, बात उसके मायके की तरफ से मोहब्बत की है। मायके की तरफ से 1 किलो अगर राशन का सामान भी आता है ना तो बेटियां अपने सर पे रखती हैं फख्र के साथ, अल्लाह सलामत रखे, मेरा मायका सलामत है। इसलिए मेरे अजीजों, 50,000 की शॉपिंग अपने लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए कर तो लिया करो। 2-4 हजार रुपए का सामान ईद के मौके पर बहन के दरवाजे पे पहुंचा दिया करो। बात अमीरी गरीबी की नहीं है। कितने लोग सोच लेते हैं बहन के घर क्या कमी है। बात कमी और ज्यादती की नहीं है, बात मान सम्मान की है। बहन को ये जिंदगी भर एहसास दिलाओ, ए मेरी बहन, बाप का जनाजा उठ गया तो तेरा मायका खत्म नहीं हुआ, जब तक हम सलामत हैं इंशाअल्लाह तेरा मायका सलामत रहेगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। एहसास दिलाओ बहनों को। मालदारी अमीरी की बात नहीं है, बात एहसास की है, बात मोहब्बत की है, बात रिश्ते की है, बात कंडीशन की है। एक बहन करोड़पति भी हो फिर भी ईद के मौके पर चेहरा उठा उठा के बाज़ाब्ता मायके की तरफ देखती है, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। अल्लाहु अकबर। और जब ये बहनें गर्मियों की छुट्टी में अपने बच्चों को लेकर आया करें, चेहरे न बिगाड़ा करें। अब क्या होगा, कितनी भाभियां ऐसी हैं, बड़ी माजरत के साथ ये जुमला कहना पड़ता है, कितनी भाभियां ऐसी हैं। मैं सोचता हूं आज तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे शौहर की बहन आई तो चेहरा बिगाड़ लिया, याद रखिएगा किसी का मायका खत्म कराया है, आपकी भी इज्जत बाकी नहीं रहेगी मायके में। कमा तदीन तुदान, जैसा करेंगी वैसा ही किया जाएगा। कितनी बहनें हैं निकाल दी जाती हैं, कितनी बहनें हैं धक्के दिए जाते हैं, कितनी बहनें हैं 20 दिन मायके में रहने चली आए, जिंदगी अजाब बना दी जाती है। सारा घर का काम काज करें फिर भी भाभियां इज्जत के साथ चैन से रहने नहीं देती है। 24 घंटे भाइयों के कान भरे जाते हैं, बहन के बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे
बच्चे ने ये कर दिया, बच्चे ने ये कर दिया। अरे खुदा के बंदो, कुछ तो रहम करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जितनी बहनों के साथ भलाई करोगे अल्लाह उतनी ही ज्यादा तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मायूस ना करो बहनों को। बहुत अच्छे। माँ के बाद खुदा ने जो ममता माँ जैसी अगर किसी को दी है तो वो बहन को अता फरमाई। क्या बात है, बहुत माँ जैसी ममता। और विरासत में हिस्सा दीजिए। कितने लोग कहते हैं हमने शादी बड़ी अच्छी की थी, जहेज दे दिया, हक अदा हो गया। नहीं, जहेज विरासत का हिस्सा नहीं है। जहेज अगर दिया है तो तोहफा है, तोहफा विरासत का हिस्सा नहीं है। इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए। बहुत अच्छे। कितने लोग कहते हैं ना हमने नहीं साहब शादी कर दी, 10 लाख रुपए की बड़ा सामान दिया, बड़ा जहेज दिया, बड़ी अच्छी बारात की, खाना बहुत अच्छा किया, हक अदा हो गया। नहीं, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये जहेज का सामान तोहफा हो सकता है, कोई डिमांड नहीं थी बहन की, तुमने अपनी मर्जी से दिया, सवाब के लिए नहीं, समाज के लिए दिया, दिखाने के लिए। ये बहन का विरासत का हिस्सा नहीं है। बहन का विरासत का हिस्सा दीजिए, बचाइए मत इस जमीन को। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है सिकंदर जुल्करनैन दुनिया का अजीम बादशाह। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है? परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? दुनिया का अजीम बादशाह सिकंदर जुल्करनैन जब उसे दुनिया से जाने का वक्त आया तो उसने वसीयत की थी, कहा था मेरे मर जाने के बाद कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना। लोग हैरान हो गए, क्या बात है, कफन से हाथ बाहर क्यों निकाले जा रहे हैं? कहा बात यह है, दुनिया ये समझती है सोना चांदी हीरे जवाहिरात खजाने की चाबियां जिस दुनिया के बादशाह के हाथ में है, दुनिया से जा रहा है तो शायद मालो दौलत लेके जा रहा है। नहीं मेरे अजीजों, कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना, शहर में चक्कर लगवा देना ताकि दुनिया को पता चल जाए बादशाह वक्त भी जाता है तो दुनिया से खाली हाथ जाता है, कुछ लेके नहीं जाता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, बल्कि खबर नहीं। मेरे अजीजों, ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत देने वाली खुदा की जात है। जिसका जो हक है वो दे दो, तुम हक देते चले जाओगे, खुदा तुम्हें नवाजता चला जाएगा। और जिसका हक है वो नहीं दोगे तो याद रखना अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। मौजूदा दौर का अलमिया ये है। ये सारी चीजें आज इतना जमाना गुजरने के बाद भी हमारी नॉलेज और इल्म में नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है। इल्म होता तो ये मसाइल से हम वाकिफ होते, इल्म नहीं है तो ये सारी चीजें आज हमारे दरमियान होते हुए भी हम इन चीजों से महरूम हैं। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि मुल्क की जरूरत बन जाइए। मेरी कौम के जवान कहते हैं आज हमारे साथ फर्क किया जाता है, हमें नौकरी नहीं दी जाती। हैरानी की बात यह है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपको नौकरी नहीं दी जाती। क्या पढ़ने के बाद नौकरी चाहते हैं? हाई स्कूल कर लिया आपने, कह रहे हैं नौकरी नहीं दी जाती। हाई स्कूल करने के बाद क्या करें? कलेक्टर की कुर्सी पे बिठा दें आपको? क्या करें? ये धोखा मत दीजिए अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपनी कौम को धोखा मत दीजिए ये कहकर हमारे साथ फर्क किया जाता है। नहीं मेरे अजीजों, तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ, तुम जॉब ना तलाश करो, जॉब तुम्हें तलाश करे। इतना काबिल तो बनाओ अपने आप को। और मैं ये नहीं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फक्र है, जितना दिमाग जितना दिमाग जितना दिमाग मुस्तफा के गुलामों के पास है, दुनिया के पास इतना दिमाग नहीं। अरे इमाम अहमद रजा के गुलामों के बच्चों की शान ये है, 10 साल का बच्चा अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान के 30 पारे अपने सीने में महफूज कर लेता। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने इतना दिमाग मेरी कौम को अता फरमाया है। पीछे नहीं है आप किसी भी चीज में। बहाना ना बनाइए कि हमें जॉब नहीं दी जाती है। पढ़िए, हाई स्कूल और इंटर करने के बाद कलेक्टर की कुर्सी नहीं मिलती है। पढ़ो, तुम ही थे जब तुमने अखबार बेचकर पढ़ाई की थी तो दुनिया ने तुम्हें अबुल कलाम समझ के सलाम ठोके थे। पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि जमाना तुम्हारी मिसाल दे। और ये मत कहो दुनिया बुराई कर रही है, करने दो, टांग खींचने वालों को खींचने दो। तुम अपना रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से अच्छा रखो और दुनिया से कहो जो गिराने में लगे हैं, गिराने में लगे हैं,
आपको जानते हो ना, काम करने का मजा ही तब आता है जब गिराने वाले खड़े हों। क्या बात है। जब गिराने वाले लगे हों तब खड़ा होने में मजा आता है। दुनिया जो आपको गिराने में लगी है, उनकी आंखों में आके डाल के कहिए, पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। वाह वाह, जिंदाबाद। पूरे कद से जो खड़ा हूं वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। दुनिया जब डराने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे, तो दुनिया को कहिए, मेरे इमाम अहमद रजा ने हमें ये पैगाम दिया। दुनिया खौफ दिलाने की कोशिश कर रही है, दुनिया को कहिए, इमाम ने कहा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्द मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और जब दुश्मन मुकाबले में आ जाए, गिराना चाहे, तो दुश्मनों को कहिए, सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं। क्या बात है। सुन ले दुश्मन बिगड़ने का, सुन ले दुश्मन में बिगड़ने का नहीं, वो सलामतें बनाने वाले, बहुत आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। क्यों रजा आज गली सोनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। ये तो चंद बातें एजुकेशन के हवाले से थी। अगर सियासी मौजू पर बात करूं तो कई घंटे गुजर जाएंगे, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। 3 बज चुके हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में सहवन कोई खता हुई हो, आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।